मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बायोसावर्ट का फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल आपके पास है। और इस टॉपिक के बेसिस पे आपको एग्जांपल 7.7 सिंगल क्वेश्चन है, ये केवल आपको सॉल्व करना है, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना होगा यूट्यूब पे RBSc फिजिक्स बाय सुरेश सर। वहाँ पे आपको इस चैप्टर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये एक सॉल्व एग्जाम्पल मिलेगा। साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान दीजिए, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल को स्टडी करने से पहले कुछ प्रीवियस कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड होगा, तो उस कंसेप्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। हमने बायोसावर्ट का थर्ड एप्लीकेशन पढ़ा था, उस एप्लीकेशन हमने देखा था अगर आपके पास एक कॉइल है, उस कॉइल का रेडियस है r और उसका एक्सिस पे अगर r/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या हो p, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा I, तो इस p पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है r/2 डिस्टेंस के ऊपर, उसका फॉर्मूला था 8/5√5 ऑफ b सेंटर। मतलब कि सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का कितना टाइम्स होगा, 8/5√5 टाइम्स आपके पास होगा। ध्यान दीजिए, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू होती है μ0I/2r। ये कंसेप्ट था। साथ ही इसके लिए हमने ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल के आता है। ये डिस्टेंस का एक्सिस था, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस आपके पास था। तो मुझे एक तो ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड है और दूसरा इस ग्राफ की वैल्यू, ये ग्राफ डायरेक्ट में यूज करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले जो सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे बायोसावर्ट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना सीखा था, अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देखें। ये दो फॉर्मूला वहाँ से स्टडी करें। ग्राफ कैसे बना इसको मैंने डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप ये दो कंसेप्ट पहले देख के आए, क्योंकि इनको मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में। अब जो बात समझनी है हमारे लिए वो ये है कि जो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है वो होता क्या है। डेफिनेशन मैंने पहले लिखी है, अभी इसको रीड ना करें, पहले जो समझा रहा हूँ उसको समझें। देखो, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल एक अरेंजमेंट है। हमें अगर कहीं पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना है, तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने के लिए हम किस अरेंजमेंट को काम में लेंगे, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल को। हेल्महोल्ट्ज़ नाम से कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, तो उन्हीं के नाम पे ये अरेंजमेंट भी रखा गया आपके पास। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बेटा बेसिकली दो सिमिलर कॉइल यूज में ली जाती है। तो ये एक फर्स्ट कॉइल है, ठीक है, ये एक सेकंड कॉइल है। दो सिमिलर कॉइल हो गए। इसका रेडियस r, सेंटर O1, इसका रेडियस भी r ही रखना है, सेंटर क्या मान लो O2। जितना करंट फर्स्ट कॉइल में फ्लो होगा उतना ही करंट सेकंड में भी फ्लो करना है, और दोनों कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा, सेम। ये जो मैं बना रहा हूं यही हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का डेफिनेशन है। उसके बाद एक जो मेजर इसके अंदर कंसेप्ट याद रखना है वो ये है कि किसको हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल बोलेंगे। क्या जिसमें दो कॉइल ले लेंगे, दोनों में सेम करंट हो, दोनों का रेडियस सेम हो, तो क्या इन दोनों कॉइल को हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल बोला जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल केवल उसको बोल सकते हो जिनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, पहले के सेंटर से दूसरे के सेंटर का डिस्टेंस ठीक उतना ही होना चाहिए जितना इनका रेडियस है। डेट इज, ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, r। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा डेट इज नॉन एज हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल आपके पास। तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या होती है, दो कोएक्सियल कॉइल होती है। अब मैं कोएक्सियल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन दोनों के सेंटर एक ही एक्सिस पे आपके पास है, जिसमें सिमिलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो in same direction, both have same radius
and distance between their center are equal to their radius. This arrangement is known as Helmholtz coil. Definition देख लेते हैं. In two coaxial, दो coaxial coil आपके पास होगी, similar circular coil होगी आपके पास, in which electric current of equal magnitude, दोनों में करंट की वैल्यू आपके पास सेम होनी चाहिए, इज पास्ड इन द सेम डायरेक्शन. पहले में एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होगी. व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू देयर रेडियस, इनके रेडियस के इक्वल होना चाहिए, इनके सेंटर का डिस्टेंस. देन दिस अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ कॉइल, इन दो कॉइल का जो पेयर है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल. ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल, इन दोनों कॉइल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल यूज्ड टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एग्जाम में दो ही चीजें बेसिकली पूछी जाती है, एक तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल का डेफिनेशन और दूसरा इसका मैथमेटिक एक्सप्रेशन और ग्राफ. तो डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गया होगा कि किसको हेल्महोल्ट्ज कॉइल आपको बोलना है. अब सेकंड कंसेप्ट ध्यान देखें कि इसका मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होगा. देखो, इसका सेंटर ये मान लेते हैं कितना है O. अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी r/2, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा r/2, क्योंकि टोटल r है तो सेंटर O है तो O1 से O का डिस्टेंस r/2 और O2 से O का डिस्टेंस कितना r/2. अब एक चीज सोच के देखो कि सेंटर O पे टोटल कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे. सर दो. जब कॉइल दो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितने आएंगे, दो. फर्स्ट कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड V1, सेकंड कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड V2. अब ये V1 और V2 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए V1 इक्वल टू, बताओ फर्स्ट कॉइल की वजह से कितने डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना चाहते हो, r/2. अगर कॉइल का रेडियस r, करंट I और कितने डिस्टेंस पे, r/2 डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 8/5√5 ऑफ B सेंटर, जहां B सेंटर की वैल्यू क्या होगी μ0I/2r. तो देखो इसका कॉइल में करंट कितना है I, रेडियस कितना है r और कितने डिस्टेंस पे पूछा है r/2. तो सेम फॉर्मूला लगा दीजिए 8/5√5 ऑफ B सेंटर. सिमिलरली आपको क्या निकालना है बेटा, V2 निकालना है. तो V2 का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. सही, इसमें भी करंट I है, रेडियस r है और इससे भी एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे पूछा है r/2, डेट इज 8/5√5 ऑफ B सेंटर. डेट मीन इस सेंटर पे टोटल 2 मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर हो रहे हैं, डेट इज V1 एंड V2. अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये ऐड हो जाएंगे. अब डायरेक्शन सेम क्यों आएगी, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड इस करंट I के फ्लो की वजह से डेवलप होंगे और दोनों कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आएगी, सेम. और दूसरा तरीका निकालने का, देखो है क्या, यहाँ पे एक कॉइल है, दिख रही है कॉइल बेटा, ये इस कॉइल का रेडियस है और ये करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज. अब ये डिस्टेंस कितनी है r, ऐसे ही r डिस्टेंस पे यहाँ आ जाओ और यहाँ पे एक सेंटर पकड़ लो और यहाँ एक कॉइल बनाओ, ये भी सेकंड कॉइल सेम r रेडियस की, इसमें भी इतना ही करंट फ्लो हो रहा है. इनके ये O1 और ये क्या मान लो बेटा O2, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है r, सेंटर कुछ यहाँ होगा बीच में r/2 डिस्टेंस के ऊपर. अब देखो इस फर्स्ट कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी आपके पास, तो करंट कैसा है, सर्कुलर, और सर्कुलर करंट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आपके पास, कि जो फिंगर होती है राइट हैंड की, उनको करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो. तो करंट ऐसे है तो थंब इस ओर जा रहा है, इसका मतलब B1 पे डायरेक्शन इस ओर होगी. इधर देखो ये सेकंड कॉइल है,
इसमें भी करंट ऐसे है, करंट इस तरीके से, थंब का इंडिकेशन किधर है, इस ओर, बट पॉइंट यहाँ पे है, जो सेंटर है वो तो यहाँ नहीं है भाई, सेंटर ओ तो इस कॉइल के पीछे है, तो बताओ यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी आपके पास। इसका मतलब B2 भी इधर ही आना चाहता है, तो B2 की डायरेक्शन भी इस ओर ही है आपके पास। यहाँ से मुझे B1 और B2 की डायरेक्शन पता लग गई। अब ध्यान दीजिए आपके पास कि आपको ये पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल कहाँ पे, सेंटर पे, वो इन दोनों का क्या होगा, सम, तो डेट इज B1 प्लस ऑफ B2। अब आपको पता है कि B1 और B2 वैल्यू पुट कर दीजिए। B1 की वैल्यू कितनी है, 8 B सेंटर ऑफ 5√5 प्लस B2 कितना है बेटा, 8 B सेंटर ऑफ 5√5। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, 8 B सेंटर ऑफ 5√5 कॉमन ले लेंगे, तो 8 B सेंटर ऑफ 5√5 कॉमन ले लें, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 16 ऑफ 5√5 ऑफ B सेंटर। 16 अपॉन 5√5 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये डेटा आएगा 1.423 ऑफ B सेंटर। इसका मतलब क्या है कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसी एक कॉइल के सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का कितना टाइम्स होगा, 1.423 टाइम्स होगा। अगर आपसे पूछा जाए बी सेंटर की वैल्यू क्या है तो फॉर्मूला याद रखोगे, μ0I अपॉन में कितना, 2R। तो ये तो एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका ग्राफ बनाना है। देखो कितने कॉइल हैं, 2, तो ग्राफ भी कितने बनेंगे बेटा, 2 ग्राफ। लेकिन हमें तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ चाहिए, तो वो किस तरीके से बनेगा, ध्यान देना। ये फर्स्ट कॉइल है, तो इस फर्स्ट कॉइल का ग्राफ मैं इसके ऊपर ही बना देता हूं। इसका सेंटर क्या है, O1, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1, और ग्राफ आपको पता है कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये सेकंड है, सेंटर क्या है O2, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको क्या नाम देंगे, B2। इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर। अब यहां नोटिस करने वाली बात यह है कि सेंटर जो ये O बना, ये वाला यहां से, ये सेंटर इससे बीच से निकल रहा है, कुल मिला के इस तरीके से पास करना, ये वाला, यहां पे ग्राफ का प्रोपोजिशन कैसा होगा। तो देखिए इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सॉरी बेटा गर्मी है तो छींक आ जाती है, ध्यान दीजिए। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे टोटल 2 मैग्नेटिक फील्ड है, इतना तो B1 है और इतना क्या है, B2 है। देखो B2 का कुछ पार्ट भी है, और आपको पता है B1 और B2 सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐड होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट यहाँ पे थोड़ा ऊपर आएगा ऐसे, ठीक है। फिर देखो आपके पास ये डिक्रीज हुआ, लेकिन B2 स्लाइटली क्या हुआ, इंक्रीज, इनकी वजह से ऐड होगा तो ग्राफ थोड़ा ही। फिर इस पॉइंट पे देखो कि ये इतना B1, ये इतना सा B2, तो B1 के ऊपर इतना B2 और जोड़ दो तो वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है, तो यहां तक सेंटर तक वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। पहले ग्राफ ज्यादा है क्योंकि ऐड हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे सेंटर पे जा रहे हैं ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज होने का काम हो गया। अब वापस इधर जाएंगे तो इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा तो वैल्यू फिर से क्या होगी, इंक्रीज, और यहाँ पे ग्राफ फिर से क्या आ जाएगा बेटा, इंक्रीज। तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है बेटा टोटल B नेट, ये ग्राफ है आपके पास। देखिए ये अगर प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन आती, कैसे आती है बेटा, स्ट्रेट, तो हम बोलते हैं ये कैसा ग्राफ है बेटा, यूनिफॉर्म। बट ये प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है, लगभग स्ट्रेट है, पार्शियली स्ट्रेट है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमें अप्रोक्सीमेट हर जगह पे लगभग
इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट होगा, दैट इज ये होगा बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है, ये B1 का ग्राफ है और ये B2 का है। B1 और B2 के ऐड करने से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको गेन हुआ। तो ये ग्राफ आपसे पूछा जाता है। आई थिंक ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।